अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त मरी में हूँ और जब मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मेरे सामने एक पोस्ट आई जिसे देखने के बाद मैंने ये समझा कि यार इस पर वीडियो बनाना, इस पर बात करना ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी मुसलमान अदाकार हैं वो पूरा साल काम करते हैं, फिल्मों में, गानों में, और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ रहती है वो पूरा साल वो करते रहते हैं। और आप सबको ये भी पता है कि पूरा साल वो जिस तरह की फिल्मों में या गानों में काम करते हैं, उनकी ड्रेसिंग को देखकर उन पर वैसे भी लान तान होती रहती है, लेकिन जब वो उम्रे के लिए चले जाते हैं या फिर हज के लिए चले जाते हैं साल में एक बार, और वहाँ पर काबा में जाकर या मदीना शरीफ में जाकर वो एक अबाए में अपनी तस्वीर पब्लिक में शेयर करते हैं तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है। आज की ये वीडियो जो है आप लोगों को बड़े इत्मीनान से और गौर से देखनी और सुननी है, क्योंकि इस वीडियो में दोनों के लिए बहुत अहम पैगाम है। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस ज़ारा नूर अब्बास, अभी रिसेंटली वो उम्रे पर गई हुई थी और उन्होंने अपनी तस्वीर अपनी शेयर की इंस्टाग्राम पर, और लोगों ने उनको काफ़ी बुरा भला कहा। एक लड़की ने उन्हें कहा कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि सारा साल तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर, नंगे कपड़े पहनकर, नामहरम लोगों के साथ ड्रामों और फिल्मों में और गानों में काम करती हो, और साल में एक बार उम्रे पर आकर आप लोगों को अबाए में अपनी तस्वीरें लगाकर क्या साबित करना चाहती हो। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा उम्रे के लिए जाता है, हज के लिए जाता है, तो सबसे पहली बात कि मैं हमेशा ये सुनता आया हूँ कि जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही जाता है। और बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है, उनके अंदर ख्वाहिश भी होती है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी हज और उम्रा नहीं कर पाते क्योंकि उनके नसीब में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी नज़र में गुनहगार होते हैं, अल्लाह ताला उनको बुला लेते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये सारा खेल पैसे का है। मुझे ये लगता है कि ये खेल पैसे का नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि तकदीर मैं लिखता हूँ और तकदीर के बगैर कुछ नहीं होता। वो एक आपने एक नात का एक शेर भी सुना होगा, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो बात यह है कि मदीना हो या मक्का हो, जिसे अल्लाह चाहता है वही उसके यहाँ हाजिरी देता है, वही उसके घर में जाता है। ज़ारा नूर अब्बास ने उनको जवाब देते हुए ये कहा कि तुम मेरी कब्र में घुसने की कोशिश ना करो, मैं सारा साल जो भी करती हूँ इसका जवाब मैंने अल्लाह को देना है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ज़ारा नूर अब्बास वो एक्ट्रेस है, वो अदाकारा है जिसने कभी वल्गर कपड़े नहीं पहने। ये मैं क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जब भी कभी किसी इवेंट पे उनको देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में, जिस जगह पर वो रहती हैं, पूरी फैमिली उनकी इसी फील्ड में है, उसके बावजूद वो कपड़े बहुत सोबर पहनती हैं। एक तो ये बात मैं आप लोगों से क्लियर कर दूँ। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें, चाहे शाहरुख खान उम्रे पर या हज पर चला जाए या आमिर खान चला जाए, चलो वो जाते तो हैं यार, अब अल्लाह ही जानता है कि कौन बख्शिश के काबिल है और कौन नहीं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आपके इर्द गिर्द आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े लोगों ने नेक होने का लिबादा ओढ़ा होता है, लेकिन दर हकीकत वो नेक नहीं होते। ना ही वो किसी की इज्जत करते हैं, ना ही किसी की इज्जत करते हैं। बात आप समझ रहे हैं ना? ना ही वो किसी की बहन बेटी को इज्जत की निगाह से देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी जिंदगी नशों में गुजरती है, सारी जिंदगी उनकी बस नशे के पीछे भागते दौड़ते गुजर जाती है। लेकिन यकीन जाने, मैंने उनके मन को पाक पाया है, उनके अंदर को मैंने पाक पाया, और उन्होंने आज तक गली में किसी ऐसी लड़की को, चाहे वो अकेली आ रही हो, चाहे वो शरीफ हो, चाहे वो पूरे मोहल्ले की बदकार औरत हो, आप यकीन जाने मैंने ऐसे गुनहगार लोगों को भी देखा है जो किसी की माँ बहन की तरफ आंख उठा कर नहीं देखते।
इससे मुझे ज़िंदगी की हकीकत का ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला क्या पता किसको किस बात पे बख्श दे। लेकिन ये जो हम करते हैं ना कि यार बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, और लोगों पर ये जो हम इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं कि, और जो हम गालियां देते हैं जब भी कोई उम्रे के लिए या हज के लिए जाता है, स्पेशली सिंगर, एक्टर्स, एक्ट्रेस, ये जब भी कोई जाता है तो लोग इनको बड़ी गालियां देते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में ना, जब आपकी नज़र में आप अपने आप को सबसे नेक, आज के दौर में सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या आपने कभी भी किसी की माँ बहन की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा? क्या आपकी नज़र हमेशा झुकी रहती है? क्या ज़ारा नूर अब्बास हो या फिर कोई इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर हो, शाहरुख खान, उनका जब कोई रोमांटिक सीन, गंदा सीन आता है तो क्या आप चैनल चेंज कर देते हैं? और एक और आपसे सवाल करता हूँ, क्या जब कभी आपको कोई खूबसूरत लड़की लाइन मारती है तो आप उसे कह देते हैं कि बहुत गुनाह का काम है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि महरम के साथ रिश्ता है और नामहरम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है? क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया है? नहीं किया होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इतने ही नेक हैं कि आपने कभी किसी की इज्जत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो फिर शायद आपका हक है कि आप किसी को गाली दे सकते हैं कि यार, फिर भी हक नहीं बनता। क्रिटिसाइज करना या अपना ओपिनियन देना एक अलग बात है, लेकिन आप किसी को ये कहना कि तुम दोज़खी हो, तुम जहन्नमी हो, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? और अब बात हम ये कर लेते हैं कि जिस तरह से आप लोग देखें, अब बात हम एक्टर्स पर कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स जब मक्का या मदीना जाते हैं तो वो फुली कवर्ड होते हैं। जब अदाकाराएं वो कवर्ड अपने आप को करके पेश करती हैं तो लाखों ऐसे लोग हैं जो उनकी बहुत तारीफ करते हैं, कह रहे होते हैं आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अल्लाह आपको हदायत दे दे, आप ऐसे प्यारी लग रही हैं। ये कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अगर पाकिस्तानी ड्रामों में या फिल्मों में वाहियात चीज़ों को निकाल दिया जाए और उनके कपड़ों को सोबर कर दिया जाए, और हमारे ड्रामों की कहानियाँ इतनी स्ट्रांग हैं कि लोग उनके कपड़ों को नहीं देखेंगे, लोग ये नहीं देखेंगे कि इस ड्रामे में मियाँ बीवी के कोई क्लोज सीन है या नहीं है, लोग ये देखते हैं कि इस ड्रामे में कैसी कहानी है, इस ड्रामे में एक्टिंग कैसी की गई है। काश हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को ये बात समझ आ जाए कि हमारे ड्रामे, अगर आप अपनी ज़िंदगी को ये समझते हैं कि यार ये ख़त्म होने वाली है और हमने मरने के बाद अल्लाह को जवाब दे होना है, और आप ये भी समझते हैं कि ये मेरी मजबूरी है कि मैं एक फ़िल्म का डायरेक्टर हूँ और मुझे कोई और काम आता नहीं है, और अगर आप अपने आप को इस तरह से मजबूर साबित करके इस इंडस्ट्री में काम करना भी चाहते हैं, तो आप ये तो कम से कम कर सकते हैं कि आप ड्रामों में कम से कम अपनी जो अदाकाराएँ हैं उनको बोलें कि सोबर कपड़े पहने, कवर्ड करके आएँ। क्या कहानियाँ कवर्ड औरतों के साथ नहीं चल सकती? जब पीटीवी के जो सुपर हिट ड्रामे हैं जिनके बारे में आज भी बड़े बड़े तज्जियाकार बात करते हैं, जो हमारे बचपन के ड्रामे हैं या फिर हमारे बचपन से पहले के भी ड्रामे आप पीटीवी पे जो देखते थे वो भी इंटरनेट पे मिल जाते हैं, और जब भी मैं उनके बारे में सुनता हूँ और उनको जाकर इंटरनेट पे सर्च करता हूँ और फिर उनको देखता हूँ, आप यकीन करें मैं हैरान होता हूँ। ना उन ड्रामों में कोई म्यूज़िक होता था, ना सर से दुपट्टा उतरता था, ना कोई क्लोज सीन होते थे, और कहानी इतनी पायदार एक्टिंग होती थी, और यूं लग रहा होता था कि जैसे मैं किसी को अपने सामने बिठाकर उसकी लाइफ स्टोरी सुन रहा हूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। काश हमारे डायरेक्टर्स को ये बात समझ आ जाए कि जिस तरह से हम फहाशी को प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह इस फहाशी को कंट्रोल करते हुए हम उन्हीं अदाकारों को जो उम्रा या हज पर जाके कवर्ड होकर इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं, उन्हीं को उसी तरह से हम अपने ड्रामों में कास्ट कर लें। यकीन जाने आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। और मैं उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी वो कोई उम्रे पे जाता है, हज पे जाता है, तो वो मुझे कहता है कि यार इसको रोस्ट कर दो, ज़रा इसको क्रिटिसाइज़ करो। तो मैं यही कहता हूँ कि यार ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका और अल्लाह का मामला है, और अल्लाह ने उसको अपने घर पे बुलाया, तो मैं कौन होता हूँ उसको क्रिटिसाइज़ करने वाला? ठीक है,
तो बाकी मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। सभी कैसे हो? बहुत अच्छा एंजॉय किया आप लोगों ने? जी। हमने बहुत एंजॉय किया और हमें बड़ा अच्छा लगा जी। आप लोगों की दुआओं से हमारा जो है आज का जो ट्रिप है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।